स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हम संज्ञा अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत में तो संज्ञा क्या होती है उसके भेद, फिर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनकी काफ़ी विस्तार में चर्चा की। और फिर हमने कल जो आपकी क्लास थी उसमें हमने चर्चा की कि जातिवाचक संज्ञा को दो भेदों में हमने बांटा है। कौन कौन से? एक समूह है या समुदायवाचक जिन्हें आप गिन सकते हैं, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा जिन्हें आप तौल या माप सकते हैं। फिर हमने इनके उदाहरण देखे, विस्तार में चर्चा की। व्यक्तियों का समूह जैसे जुलूस, बारात, कक्षा, मेला, संघ, सभा। जानवरों का समूह झुंड, टोली। वस्तुओं का समूह ढेर, बंडल, कबाड़। फिर द्रव्यवाचक संज्ञाएं देखी जिन्हें आप तौल या माप सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने बात करी धातुओं के नाम लोहा, सोना, चांदी। पदार्थों के नाम अन्न, आटा, गेहूँ। द्रवों के नाम घी, तेल, दूध। फिर हमने आगे चर्चा करी थी आपके भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा कौन सी थी? जिन्हें आप महसूस या अनुभव कर सकते हैं, उन्हें आप गिन देख नहीं सकते। जैसे ये दो प्रकार की होती हैं। एक मूल या रूढ़ शब्द थे जो कि बिना किसी प्रत्यय के या किसी भी तोड़ जोड़ के बनते हैं। दूसरे यौगिक शब्द थे जो कि प्रत्ययों के योग से बनते हैं। कैसे कैसे बनी ये भाववाचक संज्ञाएं? तो हमने देखा था जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों में प्रत्यय जोड़कर, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, और फिर हमने बात की थी आपके अव्ययों के साथ। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एक भाववाचक संज्ञा से ही जुड़े महत्वपूर्ण नोट की। तो देखिए, शुरुआत आज हम करते हैं इस नोट के साथ। तो बात करते हैं, महत्वपूर्ण है और नोट क्या कहता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नोट कहता है व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं सदैव क्या रहेंगी? एक वचन रहेंगी, एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु इनका रूप बहुवचन हो जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और भाववाचक संज्ञाएं हैं वे क्या रहती हैं? वे सदैव आपकी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु जब इनका रूप बहुवचन हो जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं ना रह करके जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ये हमें याद रखना है। फिर दूसरा एक और आपके पास यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट है। तो देखिए, यह क्या कहता है? यह आपसे कहता है, यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। क्या है यहाँ पर? देखिए, हमने क्या बात कही कि जातिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वे आपकी एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होती हैं, जबकि जो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हैं वे सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। और आगे हम बात करेंगे किसकी? तो देखिए, संज्ञाएं प्रयोग के आधार पर अपने नामों व प्रकारों को बदल सकती हैं। तो देखिए, संज्ञाओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है उस आधार पर संज्ञाएं अपने भेदों को बदल सकती हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाएगी, प्रयोग के आधार पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाएगी, व्यक्तिवाचक भाववाचक बन जाएगी। इस पर आज हम मुख्य चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक बार पढ़ें, देखते हैं शुरुआत में हमने क्या बात करी है। सबसे पहले हमने एक नोट पर चर्चा की कि आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं ये दोनों सदैव, याद रखना है हमें, सदैव हमेशा ही क्या रहेंगी? एक वचन रहेंगी। किंतु अगर बहुवचन में ये प्रयुक्त होती हैं तो ये क्या बन जाएंगी? तो ये आपकी बन जाती हैं जातिवाचक संज्ञा। पहला नोट। दूसरा नोट आपसे क्या कह रहा था कि जातिवाचक संज्ञाएं आपकी एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होती हैं। तो देखिए, हमें क्या याद रखना है यहाँ पर? सीधे सीधे आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं सदैव क्या रहेंगी? एक वचन रहेंगी। पहला नोट आपसे यह कह रहा था। लेकिन यदि बहुवचन हुई तो वे व्यक्तिवाचक और भाववाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। फिर दूसरा नोट आपसे क्या कह रहा था? दूसरा नोट आपसे कह रहा था कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं
जातिवाचक संज्ञाएं वे एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये हमने पूरी बात कही है आपके किसके बारे में, संज्ञा के वचन के बारे में, कि वचन से आप कैसे पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे काफ़ी ध्यान से समझेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक को आप बदलेंगे किस में, जातिवाचक में। यह कैसे करेंगे, तो देखिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के लिए प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, उसके विशेष गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के लिए प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक हो जाती है। यानी कि वह नाम अपने आप में एक जाति बन जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण क्या कहता है, तो देखिए उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है हमारे पास, इस दुनिया में कंसों की कमी नहीं है। तो देखिए कंस हम जानते हैं बहुत ही अत्याचारी था, तो यह अत्याचारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्या, कंस। हम जानते हैं कंस एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति विशेष का नाम था कंस, लेकिन जो उसके जैसे आचरण रखते हैं, अत्याचारी हैं, उनके लिए हम यहाँ पर कंस को एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, नेता वर्ग हरिश्चंद्र बनने का नाटक करता है। हरिश्चंद्र यानी कि सत्यवादी। हरिश्चंद्र का अर्थ क्या होता है, सत्यवादी के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। वैसे तो हरिश्चंद्र क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम था, लेकिन हम जानते हैं कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। तो जो भी लोग सत्यवादी होते हैं उनके लिए हम सामान्यतः क्या प्रयोग में ले लेते हैं, हरिश्चंद्र के, वह तो हरिश्चंद्र है यानी कि सत्यवादी है। तो यहाँ पर यह एक ईमानदार लोगों की जाति को दर्शाता है। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया एक जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, घर घर विभीषण पैदा हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर विभीषण हम जानते हैं व्यक्ति विशेष का नाम है, रावण के छोटे भाई का, लेकिन विभीषण का गुण क्या था कि उसने घर का भेद बता दिया था। तो जो भी अपनों के साथ धोखा करता है, घर का भेद बताता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, विभीषण। तो यहाँ पर विभीषण क्या है, यहाँ पर विभीषण आपकी एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, घर का भेद बताने वाला के रूप में। फिर अगला उदाहरण है, ओवैसी आज के भारत का जयचंद है। ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लिया गया है, आप इसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है या कोई और चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए वैसे तो यह एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ओवैसी, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, राम, श्याम, कोई भी व्यक्ति जो है वह भारत का जयचंद है। तो जयचंद तो एक नाम था, लेकिन उसने क्या किया, वह देशद्रोही था। तो देशद्रोहियों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जयचंद का। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। फिर अगला उदाहरण है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो देखिए नटवर लाल क्या था, एक बहुत ही बड़ा ठग था, बहुत ही शातिर ठग था। तो ठगों के लिए सामान्यतः क्या प्रयोग करते हैं, नटवर लाल। तो यह एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन ठग जो गुण है ठगने का, उसके कारण यह सभी ठगों के लिए प्रयुक्त होता है, क्या, नटवर लाल। तो यह आपका क्या बन गया, यह आपका यहाँ पर बन गया क्या, जातिवाचक संज्ञा। यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या बना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यह आपका बना जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की है, इस पर हम पुनः चर्चा करते हैं, आराम से इसे समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, कि व्यक्तिवाचक को किस प्रकार से आप जातिवाचक संज्ञा में बदलते हैं। हमने बात की थी कि प्रयोग के आधार पर संज्ञाएं अपना प्रकार या भेद भी बदल देती हैं। तो यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक को किस में बदल रहे हैं, व्यक्तिवाचक को हम बदल रहे हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में।
यह हम कार्य कर रहे हैं। कैसे होता है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन? तो देखिए यहाँ पर हमने बात की, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो देखिए वे जब किसी भी एक विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? आदि के, इन सभी के विशेष नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के गुण की प्रसिद्धि के कारण, उसके गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के लिए प्रयुक्त होती है, तो वह क्या बन जाती है? तो वह बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। यानी कि उसके एक गुण के कारण, था तो वह एक व्यक्ति, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसका जो गुण था, व्यक्ति, स्थान जो है या वस्तु, उसके गुण के कारण बाकी उस समान गुण वाली सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के लिए उसी के नाम को प्रयोग में लेते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण से हमने इसे समझा था, उन उदाहरणों को हम वापस देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या था? इस दुनिया में कंसों की कमी नहीं है। कंस हम जानते हैं, कंस क्या है? कंस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक व्यक्ति का नाम था कंस, लेकिन उसका आचरण क्या था? अत्याचार करना। अब जितने भी अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके लिए हम कंस ही प्रयोग में ले लेते हैं। रमेश कंस है, तो वहाँ पर क्या हम दिखा रहे हैं कि वह एक तरीके से अत्याचारी है। तो यहाँ पर यह पूरी एक जाति, समान गुण जाति वाले लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है कंस, इसलिए यह आपका क्या हुआ? यह आपका जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा? नेता वर्ग हरिश्चंद्र बनने का नाटक करता है। तो देखिए हरिश्चंद्र वैसे तो क्या है? एक राजा का नाम था, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वह राजा बहुत ईमानदार था। उनकी ईमानदारी के कारण राजा हरिश्चंद्र ईमानदारी का दूसरा प्रतीक उन्हें माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति ईमानदार होता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह अपने आप में बहुत बड़ा हरिश्चंद्र है, यानी कि बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार व्यक्तियों की जो जाति है, समूह है, उसके लिए आप हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं सत्यवादियों के लिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर हमने तीसरा उदाहरण देखा, घर घर में विभीषण पैदा हो रहे हैं। तो देखिए विभीषण हम सब भी जानते हैं, रावण का छोटा भाई था, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन उसने क्या काम किया? उसने अपने घर का भेद बता दिया। तो उस रामायण काल से और आज तक घर के भेद बताने वाले या धोखा देने वाले को क्या कहते हैं? विभीषण कहते हैं। तो वह सिर्फ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर एक ऐसे गुण वाले, धोखा देने वाले, अपने घर का भेद बताने वाले लोगों के लिए एक अलग से पूरा समूह के लिए एक शब्द बन गया। इसलिए अब विभीषण एक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम कहें विभीषण राम का छोटा भाई है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इस प्रकार से प्रयोग में लिया गया है पूरे एक समूह के लिए, तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर हमने आगे उदाहरण देखे। आगे क्या उदाहरण था? आगे था श्याम या ओवैसी आज के भारत का जयचंद है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो जयचंद वैसे तो क्या है? जयचंद यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति का नाम था जयचंद, जिसने क्या किया? जिसने देशद्रोह किया, और उसके बाद से किसी भी देशद्रोही के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग होता है। जयचंद यानी कि देशद्रोही, देशद्रोहियों के समूह या उस जाति को दर्शाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। फिर अंतिम उदाहरण हमने देखा, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो देखिए देश को किन्होंने? नटवर लालों ने। नटवर लाल कौन था? एक बहुत ही बड़ा ठग था। तो अब जो ठगों के लिए आप क्या शब्द प्रयोग में लेते हैं? नटवर लाल। वह तो नटवर लाल है, यानी कि वह ठग है। तो उस पूरी जाति, उस समान गुण वाले लोगों को दर्शाने के लिए आप नटवर लाल शब्द का प्रयोग लेते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप जातिवाचक संज्ञा में बदलते हैं, वह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? 2 नंबर, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए पहले में हमने क्या किया? पहले में हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाई, अब हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाएंगे। यह कैसे होगा? तो देखिए जब कोई भी जातिवाचक संज्ञा एक या रूढ़ अर्थ में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान
आदि के लिए प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक होते हुए भी क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। यहाँ पर क्या है कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा है, कोई समूह है, वह सिर्फ एक या रूढ़ अर्थ यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त हो रही है, भले वह जातिवाचक संज्ञा है, फिर भी यदि वह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के लिए प्रयोग में ली जा रही है, तो वह आपकी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? तो उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो देखिए, गोस्वामी एक संप्रदाय, समुदाय और जाति है, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी यानी कि ने रामचरितमानस की रचना की। किसने? गोस्वामी यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है तुलसीदास जी के लिए। तो यह सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के लिए, भले ही आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग में ली गई है, इसलिए यह आपका क्या होगा? यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, पंडित जी एक जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे पंडित जियों का समूह, लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी कि कौन से पंडित जी? तो यहाँ पर बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके लिए पंडित जी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त हुई किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। फिर अगला उदाहरण है, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। तो देखिए, गुरुजी यहाँ पर किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? तो यहाँ पर जो यह आपका गुरुजी है, इसको प्रयोग में लिया गया है किसके लिए? तो यह आपका प्रयोग में लिया गया यहाँ पर किसके लिए? कामता प्रसाद के लिए। कोई भी गुरुजी हो सकते हैं। फिर लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। तो देखिए, लौह पुरुष क्या है? लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। तो लौह पुरुष किसके लिए प्रयोग में लिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो यह आपका क्या हुआ? यह आपका यहाँ पर क्या हुआ? यह हुआ आपका एक जातिवाचक संज्ञा, जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की गई। तो यह आपकी क्या हो गई? यह आपकी हो गई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। हमारे गांव में 3 गांधी हैं। यह जातिवाचक है, लेकिन गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो यह किसके लिए प्रयोग में लिया गया? राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। तो यह आपकी क्या हो गई? यह यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो देखिए, यहाँ पर हमने किसकी चर्चा की है? यहाँ पर हमने जो दूसरा हम परिवर्तन कर रहे हैं, किसका? तो देखिए, यहाँ पर हम कर रहे थे आपके जातिवाचक संज्ञा को बदल रहे थे हम किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था? जब कोई भी, यहाँ पर क्या था? जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक होते हुए भी क्या हो जाती है? वह हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? तो उसको हम उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण था, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना की थी आपके तुलसीदास जी ने। तो गोस्वामी जी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तुलसीदास जी के लिए। वैसे क्या है, गोस्वामी एक समुदाय, संप्रदाय भी है, लेकिन यहाँ पर यह तुलसीदास जी के लिए प्रयुक्त किया गया। तो यह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, पंडित जी क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम जानते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर पंडित जी जो है नेहरू जी के लिए प्रयुक्त किया गया। तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। फिर देखिए, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। तो देखिए, यहाँ पर आप गुरुजी तो एक क्या है? गुरु तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि हम गुरुजी के लिए किसी का भी नाम यहाँ पर ले लें, कोई भी XYZ व्यक्ति का
कि उन गुरुजी का व्याकरण, तो वह क्या होगा, वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने उदाहरण देखा अगला, लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प से देश को एक सूत्र में बांधा गया। तो यह क्या है, यहाँ पर लौह पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी मजबूत व्यक्ति को आप लौह पुरुष कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके लिए प्रयोग में लिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो यह क्या हो गया, यह आपका जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर हमने आगे उदाहरण देखे, हमारे गांव में 3 गांधी हैं। तो यह यहाँ पर तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता किसके लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, यानी गांधी के लिए। तो यहाँ पर गांधी एक व्यक्ति विशेष है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम यहाँ पर आगे किसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे आपके तीसरा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदला, फिर जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदला। अब हम जातिवाचक संज्ञा से बना रहे हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। जैसे आजकल खेती में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या है, खेती, यानी आजकल खेत में कुछ नहीं बच रहा है। ये क्या है, खेत, और खेती क्या है, खेत से खेती बना है, जो हम पढ़ रहे थे कि खेत आपका क्या हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा। और जब व्यवसाय क्या हुआ उसका, खेती, तो वह क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। सरपंच का बचपन अमीरी में बीता, तो यह बच्चा से बचपन, यह भी आपका भाववाचक संज्ञा। मेरे पढ़ने की मजदूरी दे दो, पढ़ाने की मजदूरी दे दो, वरना किताबों की दलाली करने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, मजदूर है और दलाल है। मजदूर का काम, मजदूर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, दलाल जातिवाचक संज्ञा, इनका व्यवसाय मजदूरी भाववाचक संज्ञा, और दलाली भाववाचक संज्ञा। इनकी चर्चा हम कल भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने इन्हें जल्दी से किया। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम कर रहे हैं आपके जातिवाचक संज्ञा को बदल रहे हैं किसमें, भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। तो यहाँ पर कल हमने बात की थी, जब किसी भी व्यवसाय करने वाले के बारे में बात की जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है, और व्यवसाय का नाम जो होता है वह क्या होता है, वह आपका भाववाचक होता है। यहाँ पर हमने उन्हीं की बात करी। जैसे पहले में आजकल खेती में कुछ नहीं रखा, तो खेती कहाँ होती है, खेत, खेत क्या है, जातिवाचक, और खेती भाववाचक। इसी प्रकार से, या फिर आप ले सकते हैं आजकल किसानी में कुछ नहीं बचता, तो किसान जो व्यवसाय करता है तो वह जातिवाचक, और किसानी जो व्यवसाय का नाम है वह भाववाचक। दूसरा उदाहरण, सरपंच का बचपन अमीरी में बीता है, तो यह क्या है, बच्चा से बचपन। इसी प्रकार मेरे पढ़ाने की मजदूरी दे दो, वरना किताबों की दलाली करने लग जाऊंगा। तो मजदूर जातिवाचक, दलाल जातिवाचक, लेकिन इनका जो व्यवसाय है मजदूरी और दलाली, वह क्या होगी, वह आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे भी हमने उदाहरण लिया है क्या, नेताओं ने समाज का भाईचारा खत्म कर दिया। तो भाई एक जातिवाचक संज्ञा है और भाईचारा भाववाचक संज्ञा। फिर उपनिरीक्षक पद पर किसी के बाप की बापौती नहीं है, तो देखिए बाप जातिवाचक संज्ञा और बापौती आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर राजस्थान में कुर्सी के लिए मारा मारी है, तो यह क्या है, यह आपकी भाववाचक संज्ञा। तो देखिए इन पर हम कल भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब हम इनको यहाँ पर आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, उन्हें देखेंगे, जो कि हम वैसे भी कल देख चुके थे, लेकिन अब एक बार और देख लेते हैं, और संज्ञा अध्याय को फिर इसी के साथ में हम पूरा कर लेंगे। तो देखिए अगला हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अगली बात करेंगे सर्वनाम विशेषण क्रिया से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जिनकी हमने कल भी बात की थी। तो देखिए समाज में अपनापन खत्म हो रहा है, तो अपना क्या है, अपना है यहाँ पर सर्वनाम। फिर बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बूढ़ा क्या है, यह आपका विशेषण है। गर्मियों में बिजली कटौती से सब परेशान हैं, तो यहाँ पर कटौती, काटना क्रिया काट से बनी है, तो ये क्या है, ये आपके भाववाचक। इनमें क्या करते हैं, इनमें हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में क्या प्रत्यय जोड़ देते हैं और भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। कल जब हम भाववाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी, वहाँ पर इनकी हमने काफ़ी चर्चा की भी थी।
फिर पांचवा क्या है, पांचवा है आपके पास यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी हम अभी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम द्वारा उसके भाव या गुण या विशेषता बताने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी विशेष, जब आप कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है, उसके नाम को जब आप बता करके उसके नाम द्वारा उसके भाव गुण विशेषता यदि उनको आप बता रहे हैं तो वह क्या होगा, तो वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस में बदल जाएगी, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बदल जाएगी आपके भाववाचक संज्ञा में। कैसे, तो यह हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण, यतिका हमारे घर की लक्ष्मी है। तो देखिए लक्ष्मी क्या है, हम सभी जानते हैं लक्ष्मी एक देवी का नाम है। तो यह क्या है, यह आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर हम लक्ष्मी का प्रयोग धन समृद्धि के भाव के लिए कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगी, यह आपकी हो जाएगी क्या, यह होगी आपकी, क्या बनेगी, यह बनेगी आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर उसके हृदय में गंगा बहती है। हम सभी जानते हैं कि गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है विशेष। तो यह क्या होगी, यह आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी के हृदय में गंगा बहना यानी कि गंगा बहती यानी पवित्रता का भाव है। तो यहाँ पर पवित्रता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, पवित्रता के भाव के लिए। तो यह क्या होगी, यह हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई है। और फिर अंत में हमने बात की है किसकी, अंत में हमने भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाई है। कैसे, तो देखिए मेरे सपनों का सौदागर आया है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्यागो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपने भाववाचक हैं लेकिन एक जाति के रूप में प्रयोग किया। अच्छाइयाँ ये भी भाव हैं लेकिन यहाँ पर को ग्रहण करो यानी कि एक संज्ञा के रूप में, एक जाति के रूप में उन अच्छी चीज़ों के बारे में बात की गई है। यानी कि यहाँ पर यह एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में ली गई है। अब देखिए एक बार इन्हें पुनः देखते हैं और आपके संज्ञा अध्याय को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी आपके सर्वनाम विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम के साथ प्रत्यय जोड़कर, विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर और क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़कर, जो कि हमने कल की कक्षा में भी बात की थी, काफ़ी विस्तार में वहाँ पर चर्चा की थी और बहुत से उदाहरण भी देखे थे। इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्ट में से देखा, संक्षिप्त में। जैसे समाज में अपनापन खत्म हो रहा है, तो अपना क्या है, एक सर्वनाम है, इसमें आप पन प्रत्यय जोड़कर क्या बना देते हैं, एक भाववाचक संज्ञा। फिर दूसरा उदाहरण था बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर क्या था, बूढ़ा क्या है, विशेषण, इसमें यदि आप आपा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह आपकी क्या बन जाती है, यह आपका भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर तीसरा उदाहरण लिया हमने, गर्मियों में बिजली कटौती से सब परेशान है, काटना क्रिया, और काटना क्रिया के साथ में औती प्रत्यय जब आप लगा देते हैं तो यह क्या होगा, यह आपका होगा क्या, भाववाचक संज्ञा। फिर अगला हमने बात करी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या चर्चा करी हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसको बदला है किसमें, भाववाचक संज्ञा में। कैसे, तो देखिए जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि उसके नाम द्वारा उसके भाव गुण या विशेषता बताई जाए उसके नाम द्वारा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा भी किसमें बदल जाती है, वह गुणवाचक में। जैसे उदाहरण हमने लिया था, यतिका हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी हम जानते हैं देवी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यह धन समृद्धि के भाव में प्रयोग में ली गई, इसलिए भाववाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण हमने देखा था, उनके हृदय में गंगा बहती है। गंगा क्या है, एक विशेष नदी का नाम है। तो यह क्या हो गई, यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ पर यह पवित्रता के भाव के लिए प्रयोग में ली गई, इसलिए यह आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई।
और अंत में हमने बात करी भाववाचक से जातिवाचक बनाना। किसकी बात करी? तो अंत में हमने देखा भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना। इसमें क्या था? तो देखिए इसमें हम सीधे सीधे देख रहे थे कि जैसे अच्छाई, बुराई, ये जो चीज़ें हैं जो कि भाव हैं उन्हें हम एक जाति के रूप में प्रकट कर रहे थे। कैसे? तो जैसे मेरे सपनों का सौदागर आया है, सपने क्या हैं? तो ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसे हमने जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया। फिर अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्यागो, तो अच्छाइयाँ वैसे तो आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक जाति के रूप में यानी कि अच्छी चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की, तो वह आपका क्या है? वह आपकी जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। तो यह था आपका संज्ञा अध्याय, जिसमें हमने देखिए बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों को पढ़ा है, काफ़ी विस्तार में यहाँ पर बहुत चर्चा की है और आपको यह अध्याय भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय शब्दों से, यह हमने बहुत विस्तार में यहाँ पर चर्चा की, इसलिए अंत में हमने इसे थोड़ा संक्षिप्त रखा। फिर हमने देखिए उससे पहले भाववाचक, जातिवाचक, जातिवाचक के भेद, व्यक्तिवाचक, विभिन्न जातियाँ कौन कौन सी हैं, उन सभी की हमने काफ़ी विस्तार में यहाँ पर चर्चा की और आपका संज्ञा अध्याय हमने इसी के साथ ही पूरा कर लिया है। अब हम अगली क्लास में अपना नया अध्याय प्रारंभ करेंगे।